विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। लोक शर्मा भाई, वो आपका कार्यकर्ता है तो माफी क्यों नहीं मांग लेते? देखिए गरिमा जी, जब कार्यकर्ता हमारा नहीं है तो हम माफी क्यों मांगे? पहली चीज, एक असामाजिक तत्व है, सरकार इनकी है, जो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करनी है वो करें और ऐसी नजीर पेश करें कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति कोई भी इस तरह की भाषा का उपयोग ना करे। लेकिन ये जिस तरह से जब जो हो रहा है, असामाजिक तत्व कहे तो लोकतंत्र शर्मसार हो जाता है। और मंच अगर हमारा था और असामाजिक तत्व कहकर चला गया तो हम जिम्मेदार हो गए। आज गरिमा जी के शो में कोई चला जाए, गरिमा जी का मंच है तो गरिमा जी जिम्मेदार थोड़ी ना हो जाएंगी। अगर वो कोई अनइनवाइटेड लोग आकर यहाँ पर कुछ बोलकर चले जाएंगे। दुर्भाग्य यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने हमेशा से अपने माताजी को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है, आज भी वो वही कर रहे हैं। उन्होंने तो नॉन बायोलॉजिकल कहा। आप बताइए, नॉन बायोलॉजिकल अपने आप को कहना अपनी माँ का अपमान नहीं था? इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है? मोदी जी ने तो किसी की भी माँ को नहीं छोड़ा। मैं ये नहीं कहता कि किसी के भी गाली को मैं किसी भी रूप में सही ठहरा सकता हूं, बिल्कुल गलत था। मैं पहले ही कह रहा हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मिक्स ब्रीड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी काऊ, हाइब्रिड बछड़ा, प्रेम शुक्ला का आपने बताया ही, कांग्रेस की विधवा, मतलब विधवा शब्द एक इतना हमारे यहां पर मार्मिक शब्द है पूरे समाज के अंदर। देश के प्रधानमंत्री ने उस शब्द का भी इस्तेमाल अपनी वोटों के लिए किया था। दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। प्रज्वल रवेन्ना के लिए वोट मांगते घूमते हैं ये लोग, यहां पर आकर नौटंकी करते हैं फिर कि साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भाई, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, बुरा भला सुनना भी पड़ेगा और बुरे के लिए हम कंडेम कर रहे हैं। लेकिन सार्वजनिक जीवन में कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा था जिसने अपनी माताजी के नाम पर वोट मांगा? एक सेकंड आलोक जी, क्या ये फिर सेल्फ गोल कर दिया कांग्रेस ने? फिर लेने के देने पड़ गए। भाई प्रधानमंत्री आकर एक बाबू अपील कर गए, एक प्रधानमंत्री ने बाबू अपील कर दी बिहार के 8 करोड़ वोटर्स को, और गेम पलटता है ना उनकी अपील पर। पहली चीज तो ये नहीं सुनिए ना, देखिए सुनिए, वो जमाना चला गया। वो जो गालियों के नाम पर वोट लेते थे वो जमाना चला गया, लोग समझ गए अब उनकी बातों को। देखिए ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक है कि देश के प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं वो अपने आप को इतना कमजोर दिखा रहे हैं कि देखिए मैं ही असहाय हूं। अरे फिर माताओं बहनों की, बेटियों की आप इज्जत की कैसे रक्षा करेंगे? आप तो देश के प्रधानमंत्री हैं। 6 रेप दिल्ली के अंदर डेली होते हैं मोदी जी। आप वो मुजफ्फरपुर की लड़की जिसका रेप हुआ उसको आप पटना तक पहुंचाकर इलाज नहीं करा पाए। आज आपको माताओं बहनों की चिंता हो गई है इतनी ज्यादा। एनसीआरबी के आंकड़े जरा पढ़ लीजिए मोदी साहब। प्रेम शुक्ला की गाली सुन लेते। दुर्भाग्य यह है कि जब कुछ नहीं चल रहा है, आज सबसे बड़ी अगर कोई गाली मोदी जी के लिए है तो यह है कि वो फर्जी डिग्री वाले प्रधानमंत्री हैं। इससे बड़ी कोई गाली हो सकती है क्या? वोट चोर गद्दी छोड़, इससे बड़ी कोई गाली देश के प्रधानमंत्री के लिए हो सकती है? दिलीप जायसवाल कह रहे हैं, नहीं बोलेंगे। दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को गाली देना शर्मनाक है। बिहार के हर बेटे की यह जिम्मेदारी है इस अपमान का बदला लेना, इस अपमान की भरपाई करना। भाई ये अगर चुनावी मैसेज पर्क्युलेट हो गया तो ये कांग्रेस के लिए जी का जंजाल तो बनेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। जब कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं है, उन्हीं की पुलिस कह रही है तो कांग्रेस के लिए क्यों बनेगा? आज आपने जिस तरह से शो चलाया है, अगर हिंदुस्तान के मीडिया के बाकी साथी भी इसी तरह से शो चलाकर बैलेंस कर दें तो मैं समझता हूं कि इनका पासा उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को पूरी तरह से खोखला कर दिया। मैं तो आप जैसे पत्रकारों को सैल्यूट करता हूं कि कम से कम आप सच तो सच दिखाते हैं देश को। आज मुझे दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि आप अपनी मां के बारे में भी, आप अपनी मां के पीछे छुपकर भी उकसाने की कार्रवाई कर रहे हैं मोदी साहब, कि जहां भी ये जाएं वहां पर इनकी कानों में आवाज आना चाहिए, इनको घेर लो। मतलब आप उकसा रहे हैं देश को। मतलब देश का प्रधानमंत्री उकसाने की बात कर रहा है। देश का प्रधानमंत्री कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की बात कर रहा है। बीजेपी के लीडर्स वहां पर यही कर रहे हैं। हमारे पटना के कार्यालय पर यही हुआ ना, वो जो दूध का देहरादून में यही हुआ ना। भाई एक सेकंड आलोक जी, आप ही के सबसे बड़े नेता की सांसदी गई थी ना। मोदी सरनेम वाले सारे चोर हैं। ललित मोदी और सबका जिक्र करते हो नजर आए थे राहुल गांधी, और क्या हुआ? सांसदी गई, घर खाली करना पड़ा, सजा हुई 2 साल से ज्यादा की। और उसके बाद क्या हुआ? नहीं, उससे ज्यादा क्या हुआ? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ लगाई उस हाई कोर्ट के जज को जिसने वो ऑर्डर दिया था। सारे हाई कोर्ट के जज तो एबीवीपी के बैकग्राउंड के आ रहे हैं। क्या करेंगे? अब वो ऐसे ही जजमेंट देंगे।
सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी देखना चाहिए लोगों को कि कितनी भयंकर लताड़ लगाई थी। पहली डेट पर स्टे मिला उस ऑर्डर के ऊपर। दुर्भाग्य यह है कि झूठ और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। मोदी जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं तो इस बात की जिम्मेदारी तो लीजिए आलोक जी कि मंच आपका था, आयोजक आपके थे। भाई कैसे किसी के हाथ में माइक चला गया और कैसे मुद्दा मिल गया बीजेपी को? नहीं, माइक पे नहीं बोला, पहली चीज, जहां तक मेरी नॉलेज है। नहीं, मैंने सुना है वीडियो, आवाज आई है, मैंने सुना है वीडियो, मैंने सुना है, आवाज खूब तेज थी। ठीक है, मैं कहता हूं उस पर मंच पर ना तो राहुल जी को जाना था ना तेजस्वी को जी को जाना था। रास्ते में तमाम मंच लगे हुए थे और मंच के जो आयोजक थे उन्होंने माफी मांगी कि नहीं, हमारी मंच पर एक असामाजिक तत्व आया, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। उसके बाद कांग्रेस कहां से बीच में आ गई? और इतने कमजोर प्रधानमंत्री हैं, ट्रंप का नाम नहीं ले पाते सीज फायर पे, 50% टैरिफ हमारे माथे पे चिपका दिया, हथकड़ियां बेड़ियां लगकर हमारे नौजवान जो है अमेरिका से आ रहे हैं, जब इनके मोदी जी के मुंह में दही जम जाती है। नहीं, पहले बिहार की चिंता कर लेते हैं आलोक जी। वोट चोरी करने की अनुमति तो नहीं दीजिएगा ना। रुकिए राजीव जी, 1 सेकंड सुनिए, आप बोलते नहीं है इस तरह बीच में, आप हमेशा बड़ी नहीं, ये तो बहस की सही दिशा में नहीं जा रही है आपकी बहस। नहीं रुकिए सर, वो मुझे तय कर लेने दीजिए। ये बहस सही दिशा में नहीं जा रही है, मेरी शिकायत ये। राजीव जी, मैं उसको नहीं, मुझे आपके विमर्श का हिस्सा अगर होना है, रेस्ट एश्योर्ड, मुझे आपके विमर्श का अगर हिस्सा होना है तो मेरी आपत्ति का सम्मान कीजिए। राजीव जी, I'll make sure, don't worry, rest assured.